सुप्रभात बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आप सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, प्रधानाध्यापक, कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा, औरंगाबाद, बिहार। आज आपको गणित पढ़ाऊंगा। 8वीं कक्षा के लिए गणित विषय में गुणनखंड अभी हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग ये जानेंगे कि कैसे हम व्यंजक में भाग देते हैं। तो बच्चों, भाग की क्रिया हम लोगों को मालूम है। गुणा का विपरीत भाग होता है। जैसे अगर हम लिखते हैं 3 गुना 2 बराबर 6, तो इसे हम लिख सकते हैं 6 भागा 3 बराबर 2 और 6 भागा 2 बराबर 3। मतलब कि भाग जो है वह गुना के विपरीत क्रिया है। तो आइए हम लोग इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए हम कुछ एक पदीय व्यंजक का उदाहरण लेते हैं। जैसे 6x² भागा 2x, ये एक पदीय व्यंजक 6x² है और उसे 2x से भाग देना है। तो हम इसमें क्या करेंगे? तो इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं 6x² भागा यानी बटा 2x। अब 6x² को हम अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करेंगे। तो 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3। और x² को क्या लिख सकते हैं? x गुना x बटा 2 गुना x। ये अभाज्य गुणनखंड में हम लोगों ने इसे व्यक्त किया। अब इसमें आप देख रहे हैं कि 2 गुना 3 गुना x गुना x है और इसका भागा है 2 गुना x। तो यह अखंडनीय गुणनखंड में हम लोगों ने 6x² को बदला और इसे भी अखंडनीय गुणनखंड में बदला। अब देखते हैं कि 2 ऊपर भी है और 2 भाग नीचे भी है, नीचे में भी है। तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 2 से 2 भाग लग गया है। अब इसी तरह से x से x विभाजित हो गया, यानी कि x से x में भाग लग गया। तो अब ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा 3 गुना x और नीचे बचा 1 गुना 1। 2 से 2 एक बार विभाजित हुआ, यहाँ भी 2, 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी। तो अब क्या बचा? 1 गुना 1 3 गुना x। तो 1 गुना 1 अगर करते हैं तो 1 ही आएगा। उसे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और इसी तरह से 1 गुना 1 ये भी आएगा। तो अब क्या आ गया? 3 गुना x गुना 1 यानी कि 3x। और 1 गुना 1 बटा में 1, उसे नहीं भी लिखा जा सकता है। 3x है, इसका मतलब है कि 3x के नीचे भाग में 1 है, तो 1 नहीं भी लिखते हैं। तो आपने ये देखा कि 6x² को 2x से भाग दिया तो कितना आया? 3x आया। तो इस तरह से हम एक पदीय व्यंजक को अखंडनीय गुणनखंड में बदल करके और फिर हम उसे भागफल के रूप में याद कर सकते हैं। आइए एक दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं। जैसे -12a4 b5 भागा -3a² b²। ये पहला उदाहरण था, ये दूसरा उदाहरण है। -12a4 b5
भागा -3a² b²। तो यह भी एक पदीय व्यंजक है, यह भी एक पदीय व्यंजक है। एक पदीय व्यंजक में एक पदीय व्यंजक से भाग दिया जा रहा है। तो क्या करते हैं, हम करते हैं कि हम दोनों पदों को अखंडनीय गुणनखंड में व्यक्त करते हैं। तो आइए इसे हम लिख सकते हैं -12a4 b5 बटा -3a² b²। अखंडनीय गुणनखंड में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, -12 है तो इसे लिखेंगे -2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 किया 12। अब a4 है तो a गुना a गुना a गुना a, 1 2 3 4, और फिर b5 है यानी कि b गुना b गुना b गुना b, 1 2 3 4 गुना 5। इस तरह से भाग में क्या है, -3a² b² है तो -3 गुना a गुना a गुना b गुना b। अब हम देखेंगे कि इससे ऊपर वाले संख्या में विभाजित होगी या नहीं होगी। तो माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह में भाग लगाया गया, वो कट गया। 3 से एक बार में 3 और 3 से एक बार में 3 आया। इसी तरह से a से a कटा, a से a कटा, कटा का मतलब कि विभाजित हुआ, b से b विभाजिट हुआ और b से b विभाजित हुआ। ऊपर क्या बचा, ऊपर बच गया आपको ये 2 बचा, 4a² b³ आएगा। अब देखिए आप ये गौर करिए कि यहाँ a4 है, यहाँ a² है, तो a4 में a² से भाग दिया गया तो यहाँ बचा a², और यहाँ b5 में b² से भाग दिया गया तो यहाँ बचा b⁻3। यानी कि आप ये देख रहे हैं कि a4 में से a⁻2 घटा तो a⁻2 बचा। उसी तरह से b�5 में b⁻2 घटा, 5 के पावर में 2 का पावर घटा तो 3 बचा। यानी कि अगर आधार बराबर हो तो पावर घट जाएगा। एक सूत्र यहाँ पर ये हम लोग समझ रहे हैं कि अगर कोई x है संख्या और उसका पावर n है और उस भाग पड़ रहा है x के पावर n से, तो इसका मान होगा x के पावर a-n के बराबर। यानी कि अगर आधार बराबर है और भाग की क्रिया करनी है तो उसका पावर घटेगा। ऊपर वाले पावर में नीचे वाला पावर को घटा देंगे, यानी कि x का पावर m-n होगा। तो ये आप सूत्र ध्यान रखिएगा कि अगर आधार बराबर है तो उसका जो मान होगा वह पावर में घटाव के बराबर होगा। तो इस तरह से इसका हम लोग हल करेंगे। आइए अब कुछ और सवाल हम लोग देखते हैं। जैसे यह है एक सवाल है 4x³ प्लस 6x² प्लस 2x को भाग देना है 2x से। यह व्यंजक है जिसमें 3 पद हैं और एक पदीय व्यंजक से भाग दिया जा रहा है। तो आइए हम इसमें क्या करते हैं, तो हम उसी तरह से इसमें अखंडनीय गुणनखंड में सभी पदों को व्यक्त करेंगे और जो कॉमन फैक्टर होगा, जो कॉमन गुणनखंड होगा, उसे हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, 4x³
प्लस 6x² प्लस 2x भागा 2x, यही है। तो हम लोगों ने पूर्व के सवालों में क्या किया है कि उन्हें जो पद हैं उन्हें अखंडनीय गुणनखंड में यानी कि अभाज्य गुणनखंड में बदलते हैं। आइए बदल कर देखते हैं। तो 4x³ है, तो 4x³ को क्या लिखा जाएगा? 2 गुना 2 गुना x गुना x गुना x। इसी तरह से 6x² है, तो 2 गुना 3 गुना x गुना x, और 2x है तो 2 गुना x भागा नीचे क्या है? 2x है तो 2 गुना x। अब देखिए इन तीनों पदों में क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड है? तो यहां है 2, 1 2 तीनों में है, और क्या है? 1x तीनों में है। इसमें तो 2x मिल रहा है, लेकिन यहाँ 1x है, यानी कि एक x तीनों में है और 1 2 तीनों में है, यानी कि 2 गुना x ये क्या आ गया? कॉमन आ गया। तो 2 गुना x यहाँ कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया? 1 2 बच गया, और यहाँ 2x बच गया। इसमें 1 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ 3 बच गया, 1x कॉमन आ गया, तो यहाँ x बच गया, और यहाँ 2 गुना x है, 2 गुना x आ गया, तो यहाँ पर यानी कि 1 बच गया। और नीचे क्या है? नीचे भी है 2 गुना x। अब 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, विभाजित हो गया, यानी कि 2x से 2x विभाजित हो गया। अब यहाँ क्या बच गया? अब यहाँ बचा 2 गुना x गुना x, यानी कि 2x², और यहाँ क्या बचा? 3 गुना x यानी कि 3x 3x, और यहाँ क्या बच गया? 1, और यहाँ नीचे क्या बचा? 1 नहीं भी लिख सकते हैं, आ गया 2x² प्लस 3x प्लस 1। तो इस तरह से हम अखंडनीय गुणनखंड में पदों को बदल करके और कॉमन जो फैक्टर है, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उसे हम कॉमन कर लेते हैं, सार्व गुणनखंड की पहचान कर लेते हैं और फिर उसे हल कर लेते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम इन सवालों को बनाएंगे। आगे देखिए, इस तरह के कई सवाल भाग के ऊपर हैं जो आपको देखना होगा। अब आगे देखिए, एक और हम लोग उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है 3x³ माइनस 5x² प्लस 12x। अब इससे भाग देना है 6x से। इसे 6x से भाग देना है, तो अब हम इसमें क्या करें? तो आइए, जिस तरह से हम अखंडनीय गुणनखंड में व्यंजक को बदल करके और आगे की प्रक्रिया करते हैं, उसी तरह से हम यहाँ भी उसी पद्धति का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए 3x³ माइनस 5x² प्लस 12x बटा 6x। इसमें हम ये अलग अलग पदों का जो अखंडनीय गुणनखंड होगा उसे हम कर सकते हैं। एक यह पद्धति हम लोग पिछले सवाल में अपना चुके हैं, यहां भी हम ऐसा कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं। ऐसे जैसे इसको हम लिख सकते हैं 3x³ बटा 6x माइनस 5x² बटा 6x और प्लस 12x
बटा 6x, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो आइए अब हम इसे अखंडनीय गुणनखंड में व्यक्त करते हैं। तो 3x के पावर 3 को क्या लिखेंगे? 3 गुना x गुना x गुना x, और 6x को क्या लिखेंगे? 2 गुना 3 गुना x, माइनस 5x स्क्वायर है तो इसको क्या लिखेंगे? 5 गुना x गुना x। 6x को क्या लिखेंगे? 2 गुना 3 गुना x। फिर यहाँ 12x है, उसको क्या लिखेंगे? 2 गुना 3 गुना x, और नीचे क्या लिखेंगे? 2 गुना 3 गुना x। अब देखिए, अब विभाजित करेंगे। यहाँ पर 3 से 3 विभाजित हो गया, x से x विभाजित हो गया। इसी तरह से यहाँ इसमें x से x विभाजित हो गया, यहाँ 2 से 2 विभाजित हो गया, 3 से 3 विभाजित हो गया, और x से x विभाजित हो गया। अब क्या बचा? अब बच गया x गुना x ऊपर बचा, तो इसे x स्क्वायर, और नीचे क्या बचा? 2 बचा, माइनस यहाँ क्या है? 5 गुना x, तो 5x, नीचे क्या बचा? 2 तिया 6 बचा, और यहाँ क्या बचा? 1 2 बचा, और नीचे क्या बचा? कुछ नहीं बचा, तो 2 केवल बचा। तो इसे हम केवल 2 लिखेंगे। तब क्या आ गया? x स्क्वायर बटा 2 माइनस 5x बटा 6 प्लस 2। तो इस तरह से बच्चों हम अखंडनीय गुणनखंड में व्यक्त करके, और जो कॉमन होगा, सार गुणनखंड होगा, उससे हम विभाजित करेंगे, उसे कॉमन ले लेंगे, और इस तरह से फिर हम इसका भागफल ज्ञात करेंगे। तो बच्चों आइए अब कुछ सवाल दे रहे हैं, जो आप उसको हल करके व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर पोस्ट करेंगे। तो आइए सवाल नोट कर लीजिए। जो आज का सवाल है, सवाल है भाग दीजिए, भाग दीजिए। क्या सवाल है? सवाल है पहला, 18a स्क्वायर b स्क्वायर भागा 18। दूसरा सवाल है 9x स्क्वायर y भागा x स्क्वायर y। तीसरा है -8xy भागा 2y, और चौथा है 2ab भागा a। इसी तरह से अगला सवाल भी नोट कर लीजिए, उसे भी आप जरूर बनाएंगे। बनाने का तरीका वही है कि अखंडनीय गुणनखंड में हम हर पद को व्यक्त करेंगे। अगला सवाल है पांचवा, 24 इंटू a स्क्वायर bc प्लस ab स्क्वायर c प्लस abc स्क्वायर भागा 9abc। इसे बनाएंगे आप। यहाँ देख रहे हैं कि abc यहाँ भी है, abc यहाँ भी है, abc यहाँ भी है, तो abc क्या आएगा? कॉमन आएगा, और 9abc से भाग भी देना है, तो abc से abc विभाजित हो जाएगा। आप इसे बना लीजिएगा। अगला सवाल है 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 6y स्क्वायर, इसे भाग देना है 2xy से। उसी तरह से सातवां है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 भागा
2। इस तरह से बच्चों आप इन सवालों को बना लेंगे और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसे आप जरूर पोस्ट कर देंगे उसमें। बच्चों आज 24 जनवरी है। आज का दिन भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस की भी आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। आज बेटियों के लिए खास दिन है। आज के दिन बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें अच्छे मुकाम तक पहुंचाने के लिए, उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा पोषण देने के लिए गंभीरता से विचार किया जाता है। बेटियां हमारी मान हैं, हमारे समाज का सम्मान है और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा पोषण के लिए भरपूर मौका देना चाहिए, सुविधा देनी चाहिए। उनके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। इन सभी विचारों के साथ आपको पुनः राष्ट्रीय बालिका दिवस की अशेष शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं।